हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमने सीजीएल की जो 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। इन प्रश्नों में हम तेज गति में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम की फीलिंग आए और आप एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर में इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाएँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 11 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें और एक भी चीज़ को नहीं छोड़ें। अब देखिए, जब ये पहला प्रश्न है अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है, हमें यहाँ पे कुछ लेटर क्लस्टर्स दिए हुए हैं, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। ABC से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में हम फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू में क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जब चूंकि A पहले स्थान पे होता है तो A को हम एक प्लेस वैल्यू दे देते हैं, B दूसरे पे होता है तो B को 2 दे देते हैं और यही क्रम आगे जारी रखते हुए C तीसरे स्थान पे हो जाता है, X अंत में 24 हो जाता है, Y 25 हो जाता है, Z 26 हो जाता है। कभी कभी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। वो क्या होती है, जब Z के बाद हम ABC लिखना जारी रखते हैं इस प्रकार से, तो Z के चूंकि 26 पे आता है तो A फिर से 27 पे हो जाए, तो सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार A हो जाता है 27 पे, B हो जाता है 28 पे। सीजीएल में सेकंड सीरीज से संबंधित प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, उसके बाद कभी कभी अपोजिट पेयर से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। उसमें क्या होता है, जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है अगर वो 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखिए B और Y, B होता है 2 पे और Y होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, हमको 27 मिलेगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। ऑलमोस्ट 90% प्रश्न मुख्यतः इन तीन कॉन्सेप्ट से हल हो जाते हैं प्लेस वैल्यू की। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, FHG दिया हुआ है। F की प्लेस वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, H होता है हमारा 8 पे, G होता है हमारा 7 पे। अब और देखते हैं दूसरे वाले क्लस्टर में क्या दिया हुआ, I होता है 9 पे, K होता है 11 पे, J होता है हमारा 10 पे। और आगे चलते हैं, L होता है 12 पे, N होता है 14 पे, M होता है 13 पे। देखते हैं 6 से लेके हम 9 पे आए, मतलब कितना हो गया, ये +3 हो गया। 9 से लेके 12 पे आए, मतलब कितना हो गया, +3 हो गया। तो पहले लेटर में +3 हो रहा है। 12 में अगर हम +3 कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, 15, और 15 के स्थान पे क्या आता है, O आता है। तो एकमात्र ऑप्शन जो O से शुरू हो रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। हमें आगे और हल करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का फिर से प्रश्न दिया हुआ है। फील एट होम, इसको कैसे लिखा हुआ है, 424 के रूप में। चेक दी लॉन्ड्री, इसको कैसे लिखा हुआ है, 537। तो अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम इसमें दो ट्रिक लगाते हैं। देखिए, पहली ट्रिक से अगर नहीं होगा तो दूसरी ट्रिक से तो निश्चित रूप से हो जाता है। फील इट एट होम को कैसे लिखा हुआ है, 424। उसके बाद चेक दी लॉन्ड्री, चेक दी लॉन्ड्री, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखा हुआ है, 537 के रूप में। और ओपन दी डोर को कैसे लिखा हुआ है, ओपन दी डोर, इसको लिखा हुआ है 434 के रूप में। तो हम दो दो सेंटेंस लेते हैं और क्वेश्चन में और कोड में कॉमन ढूंढते हैं। फील एट होम, यहाँ पे चेक दी लॉन्ड्री, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। कोड में कुछ कॉमन है क्या, 424 है या 537 है। इन दोनों में देख लेते हैं, चेक दी लॉन्ड्री या ओपन दी डोर। यहाँ पे क्या हो गया, ओपन दी डोर, तो यहाँ पे द कॉमन नहीं मिला है हमको, और कोड में क्या कॉमन मिला है, 3 मिला है। लेकिन अब इसके अलावा देखते हैं, फील एट होम, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। एकमात्र जो कॉमन मिला था वो हमको मिला था द, और उसको कैसे लिखा गया है, 3 के रूप में। तो इसका अर्थ ये हुआ, चूंकि द में 3 लेटर हैं तो इसको 3 लिखा गया है। इसी प्रकार देखिए, फील में 4 लेटर है तो इसको 4 लिखा गया है। एट में 2 लेटर है तो इसको 2 लिखा गया है। होम में 4 लेटर है तो इसको 4 लिखा गया है। लॉन्ड्री में चूंकि 7 लेटर है तो इसको 7 7 लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या पूछा गया, द काइट इज फ्लाइंग, इसको कैसे लिखेंगे, द में हो जाते हैं 3 लेटर, काइट में हो जाते हैं 4 लेटर, इसमें हो जाते हैं 2 लेटर, और फ्लाइंग में कितने लेटर हो जाते हैं, 6। फ्लाइंग में कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हो जाते हैं। तो 2426 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ ऑप्शन में हमारे पास नहीं सॉरी, ये देखिए 3426 हो जाएगा। इसमें द में 3 है तो ये 3426, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एम हो जाता है 13 पे, बी हो जाता है हमारा 2 पे, टी हो जाता है हमारा 20 पे, एन हो जाता है 14 पे। उसके बाद देखिए, के हो जाता है 11 पे, सी हो जाता है हमारा 3 पे, एस हो जाता है 19 पे, पी हो जाता है 16 पे। और आगे चलते हैं, आई हो गया 9 पे, डी हो गया 4 पे, आर हो गया 18 पे, आर हो गया 18 पे। फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर क्या पूछा गया है, ई हो जाता है 5 पे, एफ हो जाता है हमारा 6 पे, पी हो जाता है 16 पे,
और v हो जाता है 22 पे। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 13 से 11 पे आए, 11 से 9 पे आए, मतलब कितना हो रहा है, ये -2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हुआ, 11 से 9 पे आए, यहाँ -2 हुआ, तो 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7। 7 के स्थान पे क्या आता है, जी, तो हमारा जो उत्तर होगा जी से शुरू होगा। एक चीज और देखिए, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें सब में जी ई दिया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं कि शुरू के 2 को तो देखना ही बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, 12, 12 से आ गए हम 20, 20 से आ गए 19 पे, मतलब -1 हुआ, 19 से आ गए 18 पे, 18 यहाँ पे भी -1 हुआ, तो 18 में से 1 घटाने पे क्या मिलेगा, 17, 17 पे क्या मिलता है, क्यू। तो क्या होना चाहिए, हमारा उत्तर क्यू से शुरू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखिए 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है, तो 18 के बाद क्या आता है, 20 आता है, तो क्यू टी, क्यू टी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। इस प्रकार से हम समय बचा के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं इस वाले प्रश्न में, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस वाले प्रश्न में, विषम समूह हमको चुनना है। एक निश्चित लॉजिक का पालन हो रहा है, 405, 400, 395, मतलब यहाँ पे कितना हुआ, ये -5 हुआ, 400 से 395 -5 हुआ, 700 से 690 कितना हुआ, -10 हुआ, 690 से 685 ये -5 हुआ, 550 से 545 -5, 545 से 540 -5, यहाँ देखिए 620 से 15 -5, 620 से 610 -5, देखने पे ही समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में -10 -5 हुआ है, बाकी सब में -5 हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, इनके देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या है, एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, आर होता है 18 पे। उसके बाद देखिए पी हो जाता है हमारा 16 पे, यू हो जाता है हमारा 21 पे, ए हो जाता है 1 पे, टी हो जाता है हमारा 20 पे, सी हो जाता है 3 पे, जे हो जाता है हमारा 10 पे, एक्स हो जाता है हमारा 24 पे, के हो जाता है हमारा 11 पे, और एस हो जाता है 19 पे। 12 से 16 पे आए, 16 से 20 पे आए, 20 से 24 पे आए, मतलब ये कैसे चल रहा है, ये +4 होते जा रहा है। 12 से 16 +4 हुआ, 16 से 20 +4 हुआ, 20 से 24 +4 हुआ, तो 24 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या मिलता है, हमको मिलता है 28 +4 करने पे। और 28 किसकी सेकंड सीरीज में प्लेस वैल्यू होती है, वो बी में, बी की होती है। हमने पढ़ा था z पहली सीरीज के हिसाब से 26 पे होता है, ए को फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 27 पे, और बी को फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28 पे। हमारा उत्तर बी से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकमात्र ऑप्शन है जो बी से शुरू हो रहा है, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, 687 जिस प्रकार 612 से संबंधित है, 621 जिस प्रकार 546 से संबंधित है, 713 से कौन सी संख्या संबंधित है, हमको ज्ञात करना है। अब देखो, जब भी इस प्रकार की संख्याएं आती, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गए तो 5, और 8 में से 1 गए तो 7, मतलब ये -75 हुआ, -75 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 621 और 546 में क्या अंतर निकलता है, इधर हासिल करिए, 11 में से 5 6 गए तो 5, इधर बचता है 1, तो ये हो जाता है 11 और 4, हाँ यहाँ पे भी 75, यहाँ पे भी -75 हो रहा है, तो 713 में से अगर हम 75 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको ज्ञात करना है। 713 में से हमने 75 घटाया, 13 में से 5 गए तो बचे 8, और 70 में से 7 गए तो बचे 63, 638, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ईगर को कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, EAGER। इसको कैसे लिखा गया है, AEHRE। तो ये जो पहले 2 लेटर हैं वो तो कॉमन है, देखिए AE है या EA है, मतलब इसको कैसे डायगोनल लिखा गया है, ER है, RE है, इसको डायगोनली लिखा गया है। G होता है 7 पे, H होता है 8 पे, मतलब बीच वाले में +1 किया। अब ये हमको परीक्षा के समय क्लिक कैसे होगा, परीक्षा के समय इस प्रकार से क्लिक होगा कि जैसे EA दिया हुआ है वहाँ पे AE है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, GIRLS, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे IG है, तो ये देखते पे से हमको समझ में आना चाहिए कि ये लेटर की प्लेस वैल्यू से इसमें नहीं हुआ, इसमें पोजीशन से हुआ है। G को बाद में लिख दिया, I को पहले लिख दिया, यहाँ पे SL हो गया, R होता है यहाँ पे 18 पे, S होता है 19 पे, तो पोजीशन से और प्लेस वैल्यू से हमारे 100% सवाल सही हो जाएंगे। प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से समझे, जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम होता है दोस्तों। इशू को कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसका भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इशू है UE है, एस में बीच वाले लेटर में हमेशा +1 हो रहा था, तो हमने देखा कि एस होता है 19 पे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो मिलेगा 20, 20 मतलब टी, तो हमारे बीच में लेटर होना चाहिए टी, तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही रूल आउट हो गया। उसके बाद देखिए एस शुरू में आ जाएगा और आई इधर आ जाएगा, तो SIT हमारा सही, SIT से हमारा उत्तर शुरू होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चाहिए दोस्तों, चैनल को
एक वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। 3 दिया है, 2 दिया है, 25 35 दिया है। 3 है, 2 है, 35 है। जब भी एक संख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो तो हमको 2 छोटी संख्याओं से उसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये देखिए 3 और 2 इससे 35 कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसका घन करें तो जब भी संख्या बड़ी होती है तो एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा एक संख्या। तो अब गुणा भाग करें तो 3 दूना 6 होता है। इसका 6 दूना 12, 12 तिया 36। तो इस तरीके से अगर इन दोनों को 3 गुना कर दें तो यहाँ पे होता है 4 4 4 दूना 8 और 8 तिया 24। यहाँ पे तो वो लॉजिक नहीं लग रहा। स्क्वायर करें तो 3 तिया 9 और 4 13। क्यूब करें तो ये हो जाता है 27 और इसका क्यूब करें तो ये होता है 28। मतलब ये क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ने में 35 मिला। अर्थात लॉजिक क्या है, ए बी सी करके 3 संख्या है, ए का घन धन बी का घन बराबर सी है। यही वाला लॉजिक यहाँ लगा क्या, ए का क्यूब करने पे हमको 1 मिलता है, 4 का क्यूब करने पे मिलता है 64, दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिला 65। अब ये लॉजिक ऑप्शन में कहाँ पे लगा हुआ है ये देखना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7, 7 का जो घन होता है 343 होता है, 2 2 का घन अभी हमने देखा 8 होता है, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा 351 मिलेगा। पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे फिर ये सिलोजिज्म का प्रश्न है। ऑल स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर आर, ये ए हो गया, ये आर है। उसके बाद क्या कहा गया है, ऑल आर आर सी, तो ये एक और बड़ा गोला इस प्रकार से सी का बनेगा, ये डायग्राम बन गया। कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ए सी के अंदर है इसलिए कंक्लूजन 1 तो ठीक हो गया। सम आर आर ए, सम आर ए, आर का कुछ हिस्सा ए भी है तो ये भी सही हो गया। नो सी इज आर, सी और आर देखिए यहाँ पे सी का एक हिस्सा आर भी है तो ये वाला गलत साबित हो जाता है। तो कंक्लूजन 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। अब ये देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। के दिया हुआ है हैशटैग एल @m @n हैशटैग पी, ये समीकरण है। अब जब भी ऐसा आता है दो दो का कंपैरिजन करते हैं, के हैशटैग एल, इसका अर्थ क्या होता है, के हैशटैग एल, हैशटैग का अर्थ क्या है, पहले वाला दूसरे वाला पहले वाले का बेटा है। के हैशटैग एल मतलब एल किसका बेटा हो गया, एल बेटा हो जाता है दूसरे वाले का, मतलब किस, पहले वाले का मतलब किसका, के का। तो के बेटा है तो ये प्लस का साइन। उसके बाद देखिए एल और एम, एल और एम है, एंड है, तो मतलब क्या हुआ, पहले वाला दूसरे वाले का फादर है। कौन किसका फादर है, एल जो है किसका फादर है, एम का फादर है। एल जो है एम का फादर हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद इन दोनों को देखते हैं, m@n, इसका अर्थ क्या होता है, एंड ही है, सॉरी एंड ही है, तो ए इज फादर ऑफ बी, मतलब एम कौन है किसका फादर है, एम जो है एन का फादर हो जाएगा, एम जो है एन का फादर हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन हैशटैग पी, तो हैशटैग का अर्थ क्या होता है, दूसरे वाला पहले वाले का बेटा है, मतलब दूसरे वाला कौन है, एन है, पी है वो किसका बेटा हो गया, वो हो गया एन का बेटा हो गया, ये पी। तो किस प्रकार की ये लाइन बनी है, फैमिली फैमिली ट्री कैसे बनी है कि के का बेटा कौन है, एल है, एल का बेटा कौन है, एम है, एम का बेटा कौन है, एन है, और एन का बेटा कौन है, पी है। इस प्रकार से ये चल रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, पी किस प्रकार से के से संबंधित है। तो देखिए पी के से किस प्रकार से संबंधित है, अब ये देखिए के का बेटा कौन है, एल, उसका बेटा कौन है, एम, उसका बेटा कौन है, एन, और उसका बेटा कौन है, एन। तो सन्स सन्स सन्स, बेटे के बेटे का बेटा पड़पोता, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।